हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में ट्रेंड लाइन की मदद से एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम बनाकर देखेंगे, समझेंगे कि कैसे ट्रेंड लाइन के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, कैसे फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड रिवर्सल और ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन जो ट्रेंड लाइन के आसपास होता है, क्या उसको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर अगर हाँ तो कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड मैंने एक इनिशियल वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया है कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, तभी आप इन चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप उसको देखिए और वापस मेरे साथ इस वीडियो में जुड़िए। तब तक मैं आपके सामने ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसमें मेरे पास रिलायंस का एक चार्ट है जहां पर नीली पीली ट्रेंड लाइंस मैंने बनाई हैं। एक क्विक रिकैप देने के लिए पुराने वीडियो का मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर ये जो नीली लाइन है ये लॉन्ग टर्म की है, पीली लाइन शॉर्ट टर्म की है और ये जो रेड लाइन है ये उससे भी शॉर्ट टर्म की है। और बिल्कुल ही इमीडिएट टर्म की और बिल्कुल नियर बाय के लिए भी हमने लाइंस इसमें ड्रॉ की हैं। जो हम जो डाउन ट्रेंड बनाते हैं तो ऊपर के दो हाईज को जोड़ते हैं, और जो अप ट्रेंड बनाते हैं तो नीचे के दो लोज को जोड़ते हैं, आगे एक्सटेंड कर देते हैं। और क्योंकि हम कैंडल पे बनाते हैं तो विक को जोड़ते हुए ये ट्रेंड लाइंस बनती है। इसी को डिटेल में मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया है। अब बात करते हैं आगे की, यानी कि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन की। फ्रेंड्स, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है, उससे पहले हम समझेंगे जब एक ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई हो जाती है तो आप उस पर ट्रेड कैसे करते हैं। ट्रेंड का क्या पर्पस है? आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हमने सुना है ना ये सब। ट्रेंड इज योर फ्रेंड मतलब क्या? ट्रेंड अगर पकड़ लिया उसके बाद आपको ट्रेंड में बने रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन कहती है कि मैं अप ट्रेंड में एक सपोर्ट का काम करूंगी। सपोर्ट यानी जैसे ही प्राइसेस अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन के पास आएंगे, उसको टच करेंगे, तो ट्रेंड लाइन उसको सपोर्ट देती है, यानी प्राइसेस को नीचे गिरने से रोकती है। तो कम से कम आपको ये तो पता चल जाता है कि अब प्राइस नीचे नहीं जाएगा, रुक तो नहीं जाएगा, ट्रेडिंग तो नहीं रुकने वाली। प्राइस नीचे नहीं जाएगा तो फिर बचा क्या? प्राइस फिर यहां से ऊपर जाएगा। यानी अप ट्रेंडिंग लाइन पे अगर कोई स्टॉक उस पर आ जाए, उसके पास आ जाए, तो आप हायर कन्विक्शन के साथ बाई ट्रेड एसोसिएट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। वर्सेस अगर आप एक चलिए पहले हम इसी को देख लेते हैं। चलिए, लॉन्ग ट्रेड को कैसे किया जाए एक ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो नीली लाइन है ये बहुत ही लंबे समय के लिए है, 5 साल के लिए। तो अगर अगर मैं इसको फिलहाल हटा भी दूं तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हम ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको यहां से कर देते हैं डिलीट, तो ताकि हमारा जो स्क्रीन है हमें क्लियर दिखे। येलो लाइन आपका दिखाई देता है यहां पर। ठीक है, चलो, हमने क्या कहा, अगर मैं इसको अब और बड़ा करूं, सिर्फ फोकस करो येलो पर, मैं बाकी ना लाइंस हटा नहीं रही क्योंकि उस पर भी मुझे एनालिसिस करनी है, बार बार मैं उसे ड्रॉ करूंगी। इससे अच्छा आप वहीं ध्यान दें, येलो लाइन। येलो लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है, क्या कहा मैंने, अप ट्रेंड में जब भी प्राइसेस ट्रेंड लाइन के पास आते हैं तो वहां से बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि ये येलो लाइन अप ट्रेंड में एक सपोर्ट का काम कर रही है। चलो, जैस अब ये प्राइसेस ऊपर नीचे चल रहे हैं और आपको पता है ये पीली लाइन सपोर्ट पे है, तो कहां पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, ऊपर या नीचे? लेने को तो आप भाई कहीं भी ट्रेड ले लो, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन अपने आप में सिर्फ एक इंडिकेटर है, एक ही सिस्टम है जो आपको ट्रेड करने के लिए बनाया गया है, ऑल्दो ऐसा नहीं होता। जब आप ट्रेडिंग का फाइनल सेटअप बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं, कई कई सी चीजों को आप एक साथ जोड़ के एनालिसिस करते हैं। ठीक है, लेकिन वन थिंग एट अ टाइम। मान लो सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पर ही आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करनी है, तो कैसे उसको यूज करोगे? ओके, तो क्योंकि हम समझ रहे हैं कि अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही है, तो जैसे ही प्राइसेस उस ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाएं तो हम एक हायर कन्विक्शन का बाय ट्रेड ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
मैं बात कर रही हूँ इस एरिया की। ये पीली लाइन अप ट्रेंड में है, ये प्राइसेस ऊपर नीचे आ रहे हैं। जैसे ही इसके आसपास आए, जैसे इस जोन में, इस एरिया में आए, और आप एक ट्रेड इनिशिएट करते हो, आप एक बाय साइड का ट्रेड लेते हो, जब तक प्राइसेस इस पीली लाइन के ऊपर रहते हैं तो आपका जो कन्विक्शन होता है उस ट्रेड में बने रहने का स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और आप इस ट्रेड में बने हुए यानी आप चलते जा रहे हैं ऊपर, ऊपर की तरफ आपने ट्रेड लिया हुआ है। तो जब जब प्राइस या आपकी जो 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 प्राइसेस हैं ट्रेंड लाइन के पास आए, आप एक बाई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पहली चीज, ट्रेंड के साथ चलते रहने का क्या मतलब है? मान लीजिए आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, बार बार आप एवरेज करना चाहते हो अपने पोजीशंस को। लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में कोई ट्रेड है, जैसे इस लाइन पर रिलायंस को आपको कहते हैं ना एक्यूमुलेट करना है 3-4 महीने के अंदर। एक्यूमुलेट करने का मतलब जैसे ही पुल बैक आए थोड़े से और खरीद लेना, फिर चलने देना, गिरने से घबराना नहीं, जब तक रिलायंस इस पीली लाइन के ऊपर बना हुआ है। पीली लाइन यानी मीडियम टर्म का ये जो लॉन्ग टर्म है उसमें बना हुआ है। तो अगर आप इस तरीके का ट्रेड कर रहे हैं तो जैसे ही पुल बैक आए थोड़ा सा और ऐड कर दिया, जैसे ही पुल बैक आए थोड़ा सा और ऐड कर दिया, सपोर्ट के पास आया आपने थोड़ा सा और शेयर खरीद लिया, एक्यूमुलेट करते रहे, बने रहे उस ट्रेड में। कब तक? जब तक उस ट्रेंड लाइन को वो ब्रीच ना कर दे या फिर चार्ट में कोई और एडिशनल इंडिकेटर आपको आके एक नई कहानी बयान करे। तो फ्रेंड्स, एक तरीका तो होता है ये जो आप कर सकते हैं, ब्रीच। मैंने बोला ब्रीच ना करें, चलो ब्रीच कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, फिलहाल के लिए मैं एडिशनल जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइंस है ना उनको हटा रही। ठीक है, मैं इसको भी हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा साफ हो जाएगा ये स्क्रीन। ये जो पीली लाइन आपकी चल रही थी, ठीक है, इस पे आप एक्यूमुलेट करते गए। अब आपने देखा एक टाइम ऐसा आया 19 जुलाई 2023 जब रिलायंस ने एक अजीब किस्म की कहानी दिखाई। उसने कहा कि ये मैं ऐसे हो गया, यानी डाउन ट्रेंड में हो गया। तो डाउन ट्रेंड में आपको लोज नहीं पकड़ने, ऊपर के दो हाईज को पकड़ के स्ट्रेच करते चले जाना है। और आपने देखा रिलायंस गिरने लग गया, और आपने कहा देखा, यही देख लिया था 19 जुलाई 2023 को गिरा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर एक और उसने हाई बनाया, फिर उसके ऊपर नहीं जा पाया। तो जैसे ही ये समय आया था मार्केट में यहाँ, तब आप थोड़े से कॉशियस हो गए थे, हुए कि नहीं? वैसे तो ये अब ट्रेंड में है, इसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कॉशन आ गया, आपकी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बन गई थी, बन के तैयार हो रही थी। अब आप यहां जब ट्रेड कर रहे थे तो आप सोच रहे थे ये रिलायंस की पीली लाइन जो अप ट्रेंड को दिखा रही थी और सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये जो व्हाइट लाइन है एक और ट्रेंड लाइन रिलायंस के ऊपर ही बन गई है, लेकिन ये काम कर रही है रेसिस्टेंस का, इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा। क्या हो गया स्टॉक को? और फिर मैंने इसको कर दिया, खींच दिया, और मुझे लगने लगा कि भाई देखते हैं अप ट्रेंड ये तब रिज्यूम करेगा जब इस व्हाइट लाइन के ऊपर निकल जाएगा। है ना कॉमन सेंस? क्या कह रही हूं मैं कि रिलायंस ने 19 जुलाई 20 जुलाई को एक सिग्नल दिया कि बस मेरा टॉप हो गया, अब मैं गिरूंगा। उसका कंफर्मेशन हुआ, एक और टॉप बनाया, फिर से मैं गिरा। अब मैं सोच रही हूं कि क्या ये अपनी 6 महीने की पीली अप ट्रेंड को रिस्पेक्ट करेगा? तो उसके लिए मैंने क्या सोचा, अगर ये इस पे टिक गया, इस पे सपोर्ट ले लिया और व्हाइट लाइन के ऊपर निकल गया, तब मैं कहूंगी कि पुराना जो ट्रेंड है वो रिज्यूम हुआ, वरना नहीं कह सकती। आप अग्री करते हो कि नहीं मेरे से? ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, हम डर गए थे और हमारा डर यहाँ पे आके और ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पर क्यों? जैसे ही पीली लाइन पे आया, अब से पहले रिलायंस ने क्या किया था, जब भी पीली लाइन पे आता था टच गो, टच गो, टच गो, और रिस्पेक्ट कर रहा है, एक आध बार नहीं, काफी लंबे समय से रिस्पेक्ट कर रहा है। कई महीने हो गए, 6 महीने के आसपास रिलायंस ने ऐसा ही किया। तो जब ये यहाँ पे आया तो मैंने सोचा कि ठीक है अब ये भी ऊपर जाएगा। अब यहाँ डरते हुआ, यहाँ होती है गड़बड़ सारी। क्या सोचते हो, नियम क्या है कि पीली लाइन से टच करके इसको ऊपर जाना चाहिए, कायदे से आपको एक बुलिश ट्रेड लेना चाहिए, आपको बाय पोजीशन बना लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि आपके अंदर ट्रेंड लाइन को पकड़ने की समझ है, आप पहले ही एक ऊपर की रेसिस्टेंस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बना चुके हो।
अब आप जब बैठे हो ट्रेडर की तरह, तो सिर्फ इसके पुल बैक पे अगर छोटा ट्रेड लेना है, ठीक है, छोटा ट्रेड का मतलब क्या है कि आप इस पीली लाइन से व्हाइट लाइन तक का एक बाय ट्रेड करने की सोच सकते हो, ये सोच रहे हो आप। अगर ये जो कैंडल्स है इसके नीचे नहीं फिसलती लेकिन वो फिसल गई, तो क्या यहाँ पे सेंस बनता है एक बाय ट्रेड करने का? नहीं। लेकिन अगर फ्रेंड्स यहां से ये लाल ना बन के यहीं पर एक हरी कैंडल बनती, एक और हरी कैंडल बनती, तो आप एक छोटा ट्रेड ऊपर वाली डाउनवर्ड स्लोपिंग रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन तक ले सकते थे और निकल सकते थे। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से इसमें ट्रेड नहीं लिया क्योंकि लाल 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 कैंडल बनी और प्राइस का ब्रेक डाउन हो गया। क्या मतलब ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट? तो अगर यहाँ बुलिश ट्रेड नहीं लिया तो फिर क्या लेना चाहिए आपको? क्योंकि तुम ट्रेडर हो तो दोनों तरीके के ट्रेड आपको करना आता है, ठीक। ट्रेडर होगा मतलब लंबे समय की ट्रेंड लाइन, देखो छोटी मोटी 4-5 दिन की ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ी है, ये पीली लाइन 3 से 6 महीने तक की एक लंबी ट्रेंड लाइन थी, उसको प्राइस ने डिसिसिवली तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? जी हाँ। कहाँ तोड़ा? यहां पर तोड़ा। इसी को कहते हो आप ब्रेक डाउन। ये जो जगह है, ये जो जोन है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। चलो ब्रेक डाउन। अब अब ब्रेक डाउन पे बड़ा पैसा बनता है और ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट को खोजने के लिए ट्रेडर्स हर समय जद्दोजहद करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, ये हो गया ब्रेक डाउन आपके हिसाब से? जब आप ट्रेड में यहां थे, इस जोन में थे, तब तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि हाँ जी ये तो ब्रेक डाउन हो गया, चलो शॉर्ट पोजीशन ले लूं। बस यही ट्रैप है। जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटी, और वो भी लंबे समय की ट्रेंड लाइन, तो भाई मार्केट में ना लोग आप ही को पैसा नहीं देने के लिए बैठे कि आ जाओ जी अब ब्रेकडाउन का ट्रेड बना लो। ओवरऑल 6 महीने से लोग इस पीली लाइन को इतनी इज्जत दे रहे थे, इसको सपोर्ट की तरह से यूज कर रहे थे। आपको क्या लगता है एक बार में ही उसको रेसिस्टेंस बना के भाग भाग जाएंगे? ऐसा नहीं होता। ब्रेक डाउन को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पुल बैक पर ट्रेड करना, ना कि पहले ही ब्रेक डाउन पर ट्रेड करना। जबकि मार्केट में ऐसे भी कंडीशंस आएंगे फ्रेंड्स कि पहले ही ब्रेक डाउन पे वो ब्रेक होता चला जाएगा, वो रेयर होते हैं, वो तो बहुत बड़ा क्रैक डाउन होता है कि बार जैसे अदानी में हुआ ना, उसने तो पुल बैक देने की वो ही नहीं दी, उसने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, कहीं कोई मौका ही नहीं दिया था। ऐसे बहुत कम फियास्को में तो फिर आपको ट्रेड कभी भी पकड़ लो। फिर जब एक फॉलिंग नाइफ हो रही है, जिसने तय कर लिया मैं अब टूटूंगा ही, अब डेल्टा कॉप जब गिरा था अभी रिसेंटली, तब आपको कोई ज्यादा नहीं सोचना था, हिम्मत करके उस ट्रेड में एंटर करके बने रहना था। किसी भी प्राइस पॉइंट पर आप एंटर कर सकते थे अगर आपका पिछला भी छूट गया। मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिजास्टर की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल सिचुएशन बता रही हूँ जो हर चार्ट पैटर्न में आपको मिलेगी और आपको ट्रैप कर लेगी। ट्रैप आप कहाँ पे होगे वो देख लो अब जरा ध्यान से। आप फ्रेंड्स ट्रैप हो सकते हो इस पीली लाइन के ब्रेक डाउन पे, और आप यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाने की सोच सकते हो, जो कि नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो कि ट्रेंड लाइन कहती भी है। ट्रेंड लाइन कहती है कि जब सपोर्ट लोगे तो बाउंस करना, और जब ब्रेक डाउन होगा तो वहां से सेल करना। अगर आपने फ्रेंड्स यहीं पे सेल कर दिया होता और उसके बाद एक पुल बैक आया है, फिर से ऊपर गया है ना, कभी कभी ब्रेक डाउन फेल हो सकते हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ ऐसा कब होगा, कब आप कहेंगे कि ब्रेक डाउन हुआ लेकिन वो फेल हो गया। ठीक है, मानिए यहां पर जो प्राइसेस हैं, एक सेकेंड इस लाइन को जस्ट ध्यान से सुनो। ब्रेक डाउन का फेलियर होना कैसे पता चलेगा? ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, हो गया, लंबे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन नीचे गिर गई, टूट गई। ब्रेकडाउन फेलियर हुआ क्या? एकदम तेजी से बाउंस बैक हुआ। अब यहाँ पे हरी लाल कैंडल्स बनने लग गई। क्या किया? गिरा, टूट के उछल के आ गया। 80 to 95% केसेस में ब्रेक डाउन जब फेल होता है तो शार्प पुल बैक होता है। तो लोग जब ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं ना, तो यहां से भी बाय लेके एक चांस ले लेते हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम की अगर ट्रेंड लाइन टूटती है तो, ये लॉन्गर टाइम फ्रेम है,
ठीक है, 5 दिन की ट्रेंड लाइन को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। 4-6 महीने की ट्रेंड लाइन जब टूटती है तो एक अटेम्प्ट तो मारेगा बायर, उसमें बहुत सारी बाइंग पोटेंशियल होती है। तो कोई लोग ये भी ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आप समझेंगे, जैसे जैसे आप एडवांस होने लगेंगे तब आप इस तरीके के ट्रेड कर सकते हैं। क्विक एंट्री क्विक एग्जिट होती है। तो अगर ये ट्रेड फेलियर का ट्रेड होता तब कैसे पता चलता? ये ट्रेड आपका गया नीचे, नीचे के बाद उसने करा पुल बैक और पुल बैक सस्टेन हुआ। वो ऐसे यहाँ पे बनती कैंडल्स, और जो व्हाइट लाइन की रेसिस्टेंस है उसको भी तोड़ के आपका अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो गया, और फिर आप बाइंग पोजीशन में कंफर्टेबली आ जाते। यहां कंफर्टेबली बाइंग पोजीशन में आते हैं आप इस जोन में, जब इस व्हाइट लाइन के रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकलती। लेकिन यहां पे आपके साथ क्या होता है, पुल बैक को आप एक प्ले कर सकते थे। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और क्या क्या चीजें हो सकती थी। मैं आपके सामने से ये चीजें अब हटा देती हूँ। हमारे इस रियल केस में आपके सामने क्या हुआ है कि ये इसने तोड़ दिया। ठीक है, यहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। पुल बैक हुआ, सोचा, हम डर गए कि हो सकता है ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ये शायद अब रिजम्पशन हो जाए ऊपर की तरफ। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बन रही है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है फिर प्राइसेस का उसको भी निकाल के ले जाना। बहुत स्ट्रॉन्ग बायर की ताकत चाहिए इस तरीके के ब्रेक डाउन को फेल करने के लिए, क्योंकि ऊपर से वो व्हाइट लाइन तंग कर रही है। अच्छा जी, अब आप आ गए इस पीली लाइन पे, दोबारा से आपने अटेम्प्ट किया, लेकिन एक बड़ी रेड कैंडल से आप नीचे आ गए। इस हरी वाली कैंडल के बाद जो बड़ी रेड कैंडल बनी है ना फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं आपको कह रही है कि मैं फिर से गिरने के लिए तैयार हूं। मैं जो है इस पुल बैक में नीचे गिरने के लिए तैयार हूं, और यहां आप किसी कहीं भी इस जोन में आप इसको ट्रेड को शॉर्ट पोजीशन में इनिशिएट कर सकते। यहां पे नहीं करना है क्योंकि एक अटेम्प्ट हो सकता है रिकवरी का। यहां पर इनिशिएट करना है क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन है फेलियर का। उसके बाद चिंता रहित होके अगर आप ट्रेड लेते हो तभी आप उस ट्रेड में थोड़ा लंबे समय के लिए बने रहते हो। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो पैनिक में आ जाते, ठीक है, और बेवजह के स्टॉप लॉस हिट करते। अब जब ये सिनेरियो बन गया है दोस्तों, तो ये पीली लाइन अब हमारे लिए सपोर्ट ना होके रेसिस्टेंस बन गई है। यानी अब जो हमारे प्राइसेस ये जो रिलायंस के हैं, अब ये रिलायंस किस किस चीज से गुजर रहा है ये बेचारा। इस रिलायंस के साथ क्या क्या हो गया। रिलायंस एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग व्हाइट कलर की ट्रेंड लाइन को जूझेगा, जो कि उसने 23 जुलाई को ऑलरेडी बना दी थी। ठीक है, साथ में एक 6 महीने की जो अप ट्रेंड की लाइन है उसको भी तोड़ दिया। यानी अब आ गया रिलायंस का बुरा समय। बुरा समय आ गया का मतलब क्या, अब इसमें आप शॉर्ट पोजीशन बना के काम कर सकते हैं। क्या मतलब, डाउन ट्रेंड में कहाँ काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप खरीद खरीद सकते ही नहीं, पुल बैक्स के लिए आप खरीद सकते हैं, लेकिन वहां वो काम करो ना जहां पे चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा हो। पुल बैक को अननेसेसरी प्ले करने का, जबरदस्ती एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत चार्ट हैं, इस तरीके के पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज तो हो गई है, ठीक है, व्हाइट लाइन का अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन बना दूं, छतरी बना दी मैंने, अभी बात की थी मैंने छतरी की, शार्प फॉल, फॉल है, शार्प फॉल है, शार्पर फॉल है क्या, जी हाँ, चिंता ही रहित। अब फ्रेश अप ट्रेंड में आने के लिए इस पीली लाइन के ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा, जल्दी से दिखता नहीं है। डाउनवर्ड ट्रेंड को खत्म करने के लिए पहली दूसरी तीसरी व्हाइट लाइन जो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही है उस पे जाना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा, तब जाके रिलायंस के दिन सुधरेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो मैंने एनालिसिस करके दिया है, जो स्ट्रेटेजी आपको बताई है, कैसे ब्रेक डाउन में ना फंसे, ये कैसे ब्रेक डाउन पुल बैक हो सकता है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगले वीडियो में, ये तो ब्रेक डाउन का केस था, मैं आपके सामने लेके आऊंगी ब्रेकआउट का केस, और करेक्ट ब्रेकआउट और फेल्ड ब्रेकआउट को कैसे, किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर मेरी एनालिसिस आपको लगता है कि आपके काम आती है, तो जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में सर्कुलेट कीजिएगा, ताकि हर एक कोई इस डिस्कशन से बेनिफिट कर सके। मेरा एजेंडा आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने की स्ट्रैटेजीज को समझाना है और लॉसेस से अवेयर करते हुए अपनी सारी वीडियोस को मैं बना रही हूँ। सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों मेरे चैनल को। जब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और टॉपिक आपको पता है अगले वीडियो का क्या है, ब्रेकआउट, कामयाब या फेल, और ट्रेंड लाइन को यूज करके कैसे करें ट्रेड। तो बने रहिए फ्रेंड्स।